क्योंकि घरों में राक्षसों के गालियां दी जाती हैं और उन्हीं के संस्कार उन छोटे बालकों में पड़ गए। तो इससे समझ में आ गई बात कि नहीं? यदि हमारे घरों में गाली दी जाती है तो मैया बाप हमारे राक्षस हैं, और राक्षसों के पास अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे? इसलिए न गाली देनी चाहिए। और ये गाली पूज्य श्री गोकुल वन वाले परमन जी महाराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो शब्द जलते हुए भयंकर काले रूखे राक्षसों के आकार के शब्द उसकी वाणी से निकलते हैं, और वे उस व्यक्ति को श्राप देते हुए जाते हैं गाली देने वाले को, कि मेरा प्रयोग भगवान नाम कीर्तन में करना चाहिए था, अच्छी चर्चा में करना चाहिए था, तुमने हमारा प्रयोग गालियों में किया है। जैसे हम जल रहे हैं ऐसी तुम जन्म जन्म तक ऐसे ही जलते रहोगे। जब तक वे शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म अक्षर है, अक्षर माने जिसका क्षरण न हो, इसलिए गाली के शब्द जब तक आकाश में व्याप्त रहते हैं तब तक गाली देने वाले को दुख देते रहते हैं। इसलिए महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। ते असुराः हेलय हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवु। महाभाष्यकार कह रहे हैं, ते असुरा, के असुरा? असाधु शब्द प्रयोक्तार एवं असुराः, जो असाधु शब्द का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं, वे ही असुर हैं। ये महाभाष्यकार पतंजलि कह रहे हैं। अशुद्ध शब्दोच्चारण करने वाले को बार बार पराजित होना पड़ेगा। इसलिए किसी भी अवस्था में चाहे जैसी विकट परिस्थिति आवे, आपको कोई भले ही भयंकर से भयंकर गाली दे, पर आप उत्तर में गाली न दें, किसी को गाली न दें। गाली देने वाला झूठ ही बोलता है, सत्य बोलता है क्या? गाली में जो भी गाली वो दे रहा है वो बात सच्ची तो है नहीं, तो झूठी है बात। और जब बात झूठी है तो आपको क्रोध क्यों आना चाहिए? झूठी बात को तो सुनकर आपको हंसी आनी चाहिए, कितना मूर्ख है, झूठी बात बोल रहा है। इस प्रकार से गाली सुनकर भी क्रोध से बचा जा सकता है। दूसरा उपाय यह है कि अपने मन में पक्का निश्चय कर लो कि हमने कौन सी भाषा पढ़ी है। जो भाषा हमने पढ़ी है उसका भाव हम समझेंगे, जो भाषा हमने पढ़ी ही नहीं है उसका भाव हमारे क्या पल्ले पड़ेगा।